हेलो क्लास। देखो, मैं आज आपको चैप्टर 13 कराऊंगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले जो है रिवाइज होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज रहेंगे तो आप चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकिए स्टार्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ज़्यादातर आपको यहाँ पे फिगर्स जो दिखाई दे रही है हमने 9 क्लास में यूज़ करी है, जहाँ पे हमने वॉल्यूम निकालना सीखा था, सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखा था। यहाँ पर हम उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। इसलिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करा के फिर आगे फर्दर आपको चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्यूब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको। क्यूब जो होता है उसकी सारी साइडें क्या होती है, सेम साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो वहाँ पे से निकल के आएगा कि ये होती है हमारा 6a का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइड को काउंट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 6 साइड्स मिलेंगी, जिसका सरफेस एरिया और क्यूब क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हमारा कर्व सरफेस एरिया का आता है। कर्व सरफेस एरिया यानी कि जहाँ पर हम दो चीज़ों को काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर हमारा इसका एरिया जो हो जाता है वो 4a स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया रखें। यहाँ पर हम वॉल्यूम भी निकालते देखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम में हमारी जो साइड्स होती हैं तीनों का क्यूब हो जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर हमने क्यूब के अंदर किसी भी चीज़ को रखा हुआ है, तो यानी कि हम उसके अंदर जो भी चीज़ कंटेन करने हैं वो उसका वॉल्यूम में काउंट होता है, जिसको हम उसके वॉल्यूम में काउंट करेंगे। ठीक है, क्यूबॉइडल जो होता है वो इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। उसमें क्या होता है कि उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और साथ में क्या होती है, हाइट भी होती है। ठीक है, तीनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट रहती हैं। यहाँ पर हम लोग क्यूबॉइडल बॉक्स की अगर बात करें तो उसमें जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स होते हैं हमारा, वो अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा होता है सभी साइड्स का सम। ठीक है, एल बी, दो यहाँ पर एल बी यूज करी रही है, दो यहाँ पर बी एच यूज करे गए हैं और दो ही यहाँ पर एच एल यूज करे गए हैं। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स होता है। फिर हम अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 2l+b मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स का होगा, जहाँ पर हम लोग अगर मैं क्यूबिकल बॉक्स में एक रूम की बात करूँ तो जहाँ पर हम लोग वॉल्स को काउंट नहीं करेंगे, वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा होता है L/V/H। ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम होता है L/V/H। नेक्स्ट हम आते हैं सिलेंडर पे। ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, जो ये वाली हाइट होती है इसको H डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हमारा डायमीटर होता है। ये कंप्लीट क्या होता है, डायमीटर। और इसका हाफ क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ पे दो सर्कुलर पोर्शन हम लोग यूज करते हैं, जो इसके एक टॉप में होता है और एक इसके बॉटम में होता है। सरफेस एरिया ऑफ, अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो हमारा होता है 2πr/s+2πr²। 2πr² का मतलब यहाँ पर हम दो सर्कल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2πr² इसके साथ में आता है। अब हम इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ हम इसके बाहर का पोर्शन काउंट कर रहे हैं, जिसमें हम इसके सर्कल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वहां पे हमारा ये हो जाता है 2πr/h, जहाँ पे सिर्फ हम कर्व सरफेस एरिया, दोनों सर्कल को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो आपका कर्व सरफेस एरिया के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपका आएगा πr²h। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब कि सिलेंडर में कुछ कंटेन किया हुआ है, हमने कुछ पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो वो हमारा वॉल्यूम में काउंट होगा, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपका कोण आता है। कोण जो होता है ये 1/3 होता है आपके सिलेंडर का। ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम भी होता है वो 1/3 होता है हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो सबसे पहले अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे कोण के, तो सरफेस एरिया में हमारा जो आता है वो आता है πr/l+πr²। ठीक है, यहाँ पे आपको एल न्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल इसलिए न्यू दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कोन का स्लेंट हाइट होता है, तिरछी हाइट जिसको हम बोलते हैं। जो ये कंप्लीट है तो एस से डिनोट करते हैं, और जो ये होता है हमारी रेडियस होती है। ठीक है, सो अगर हमें एल भी निकालना सीखना है तो एल का फॉर्मूला होता है L²= H² + R²। ठीक है, पाइथागोरस का ही फॉर्मूला होता है, मन ये हमारी एल होती है, ये आर होता है और ये कंप्लीट हमारी एच होती है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का कोण की बात करें तो होता है πr/l+πr²। और इसकी अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें हम सर्कल को इंक्लूड नहीं करते,
तो आपका पाई आर एल हो जाता है। ठीक है, ये नीचे वाला जो सर्कल है, बेस वाला सर्कल, इसको अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया में आ जाएगा। वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया है कि वॉल्यूम जो होता है ये सिलेंडर का 1/3 होता है। तो 1/3 सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच से भी नोट करेंगे। ठीक है, जो आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आपके वॉल्यूम में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम स्पेयर पे। स्पेयर में ये रेडियस होती है और स्पेयर हमेशा क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्कल के फॉर्मूले नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्पेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आता है सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया कुछ भी नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट फिर हमारा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाता है यहाँ पे स्पेयर का। फिर हम हेमिस्फीयर देखते हैं। यहाँ पर हेमिस्फीयर में ये आपकी आर है, इसमें एच हमेशा आर के बराबर होगी, क्योंकि जो रेडियस आपकी होगी वही हमेशा एच के बराबर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है बेटा, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम एक सर्कल को इंक्लूड कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया में हमारा सर्कल इंक्लूड ऊपर वाला नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आपका वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम हम कम निकालेंगे अगर हमने बोल दिया कि इसके अंदर कोई चीज लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी किसी भी तरीके का लिक्विड अगर इसमें भरा हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको इस चैप्टर के अंदर यूज करने हैं। जितने ज्यादा आप फॉर्मूला का याद रखोगे उतना आसानी से आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है क्लास। अच्छा, आप बेटा इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो या आपने कहीं पे सेव कर सकते हो इस फोटो को, जिससे कि आपको फॉर्मूले के बारे में पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ पर और किस चीज के लिए यूज करना है। ठीक है।